कभी कभी परिवार में संपत्ति का बंटवारा बड़ा बवाल करा देता है, रिश्तों का कत्ल करा देता है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के जाफराबाद में जहारवीर एक मोहल्ला है, वहाँ हुआ। इस मोहल्ले के निवासी प्रवेश सिंह हैं और ये 5 भाइयों में सबसे बड़े हैं। प्रवेश सिंह के जो पिता हैं हरप्रसाद, उन्होंने 1.5 साल पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बेटों में किया। 5 बेटे हैं, तो इन्होंने जो बड़ा बेटा था प्रवेश, उसको अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया। अब जब संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, लेकिन अभी भी प्रवेश पिता की संपत्ति में रह रहा था, तो जो उसके दूसरे भाई थे रविंद्र और दिनेश, उस पर लगातार संपत्ति छोड़ने का दबाव बना रहे थे। वह प्रवेश सिंह से कहते थे कि जब पिता ने तुम्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया है तो आप ये संपत्ति खाली करो, ताकि हम दोनों भाई अपना उसमें बंटवारा कर लें। बीती रात क्या हुआ कि ये हुआ कि प्रवेश की जो पत्नी थी वो अपने घर के बगल के प्लाट में उपले पात रही थी। तभी दूसरे भाइयों की पत्नियां वहाँ पहुंची, दोनों में विवाद हो गया। हल्ला सुनने पर, क्योंकि प्रवेश सिंह भी गांव में थे, वो भी मौके पर पहुँच गए। तो भाइयों ने, जो प्रवेश सिंह के छोटे भाई थे, और अपने बेटों के साथ उन्होंने प्रवेश सिंह पर भी हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला इतना बचा कि दोनों पक्षों की तरफ से पथराव होने लगे। गाँव में काफ़ी बवाल रहा। इसी दौरान दिनेश का बेटा घर से अपना रिवाल्वर उठा लाया और उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में प्रवेश के बेटे सोनू के गोली लगी, सीने में गोली लगी, उनकी मौत हो गई। जबकि प्रवेश के पेट में गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर संपत्ति के बंटवारे में रिश्तों का कत्ल हो गया। भतीजे ने अपने ताऊ पे गोली चलाई, अपने तहेरे भाई पे गोली चलाई, जिसमें भाई की मौत हो गई। खास बात यह है कि इस मौत के बाद, यानी एक मर्डर हुआ, एक घायल हुआ और पूरे गांव में बवाल हुआ। उसके बाद गांव की महिलाओं ने हाईवे जाम कर दिया। उनका ये कहना था कि हरप्रसाद ने जब अपने सारे बेटों को संपत्ति में हिस्सा दिया है, तो आखिर प्रवेश को क्यों नहीं दिया। वह लोग जाम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि हरप्रसाद अपने बेटे के नाम संपत्ति नहीं करता है, क्योंकि वह भी उनका पुत्र है। तो जब 4 अन्य पुत्रों में संपत्ति विभाजित की गई है, तो फिर प्रवेश सिंह को संपत्ति क्यों नहीं दी जा रही। पुलिस पहुंची, अधिकारी पहुंचे, बाद में फिर हरप्रसाद से बात की गई। तो वही बात जो हरप्रसाद को 1.5 साल पहले कर देनी चाहिए थी, वही संपत्ति का बंटवारा हरप्रसाद ने तब किया जब अपने एक पोते का कत्ल करा लिया और दूसरा बेटा लहूलुहान करा लिया। गांव में बवाल हो गया। बाद में उसी हरप्रसाद ने प्रवेश सिंह और उनके पुत्रों के नाम संपत्ति लिखी, जो 1.5 साल पहले लिख देनी चाहिए थी। तो कितना बवाल रहा। एक युवक की गोली लगने से हत्या हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, माँ का सहारा छिन गया, बच्चों का पिता छिन गया, पूरा शहर में कानून व्यवस्था का सवाल बन गया। और उसके बाद, इतना सब होने के बाद, हरप्रसाद ने अपने बेटे को संपत्ति दी। जबकि जो 1.5 साल पहले बंटवारा होना यह चाहिए था। तभी हरप्रसाद जब दूसरे बच्चों में अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे, तो प्रवेश के नाम भी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए था। वजह जो भी रही हो कि हरप्रसाद ने प्रवेश को संपत्ति क्यों नहीं दी, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि एक पिता अगर अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है तो सभी बराबर करता है, और यही बंटवारा एक बड़ा बवाल बना। इसी बवाल में एक युवक की हत्या हो गई। एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था का सवाल बना। 3 घंटे हाईवे बवाल रहा। उसके बाद हरप्रसाद ने संपत्ति का जो बंटवारा था, जो संपत्ति में नाम था, वो अपने उस बेटे के नाम भी किया जो उन्हें नहीं कर रहा था, यानी प्रवेश सिंह के नाम भी संपत्ति लिखी गई है। तो कुल मिलाकर कभी कभी परिवार के जो बंटवारे हैं, जो परिवार की संपत्ति जो बढ़ती है, उसको लेकर ऐसे बवाल हो जाते हैं कि रिश्तों का कत्ल हो जाता है। और यही हुआ कल जाफराबाद में, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई। धन्यवाद। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और घायल को इलाज हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पे एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु गोली लगने से उसमें हो गई और दूसरे का इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है और उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर और उनकी गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ और दबिश के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं और तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा लिखा जा रहा है। सर, हमलावर कितने लोग थे, कुछ जानकारी? अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में सामने आया है, 3 लोगों ने गोली चलाई है और 2 लोगों पे गोली लगी है, जिसमें से एक की दुखद मृत्यु हो गई है और एक का इलाज अभी भी चल रहा है। विवाद किस चीज का था? एग्जैक्ट विवाद जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने हुआ है, यहीं जहां हम खड़े हैं, यहीं पे एक
प्रॉपर्टी है उसकी, क्योंकि ये सेम ही घर के लोग हैं, तो उस प्रॉपर्टी के उपभोग को लेके विवाद। सर जिनकी गोली लगी है वो आपस में कौन है? दोनों वो आपस में जो है पिता और पुत्र है, और पुत्र को दोनों को ही गोली लगी है, पुत्र की दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी तक किसी की हिरासत है? अभी पूछताछ हेतु 3 लोगों को हिरासत में लिया है, और जो आरोपी है उनको चिन्हित करके उनकी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परिवार की बात हुई आपसे, क्या परिवार बोल रहा है? परिवार की सीधी सीधी डिमांड है, जो आरोपी हैं इनमें जिन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, और इसी का पुलिस ने उन्हें आश्वासन भी दिया है, और उनकी तहरीर पे जो भी वो तहरीर दे रहे हैं उस तहरीर पे पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है, और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर इन पे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। मैं आपको ब्रजेश कृष्ण गोपाल, सर्वोदय नगर, बरौला बाईपास। मुझे ना मालूम। बन्ना देवी थाना। ये दोनों कौन थे आपके? ये चचिया ससुर हैं और उनका भतीजा। जिनकी गोली लगी है? भैया है, ये तो हमारे ससुर और भैया जेठ के लगी है। किस बात को लेकर के? ये जमीन के पीछे ही है। जमीन के पीछे लगे? हाँ, कहाँ पर है जमीन आपकी? यही है जो रह रहे कहाँ प्लॉट की कह रहे। हाँ, बहुत दिन से चल रहा है ये। आपने शिकायत वगैरह भी करी थी पुलिस? ये सब है गई, शिकायत सब है गई। ये पल्ले को बैनामा करवा लो, पापन ने गई बैनामा करवा दो हमारा। क्या मेरा बन जान दे जब बैनामा करवाऊंगो। तो सवेरे आए पिए यहाँ पे आके, फिर क्या कहता हाथापाई कर दी, पापा पे ईंट लेके फैले। काई ने फोन कर दो भैया, जेठ पे कर दिया, तो वो भजे आए सो कड़ी है, उनने वो निकाल लिया, तमंचा निकाल लिया, उन्होंने गोली मार दी भैया के, और दोनों हैं। कितनी गोली चलाई है? 2-3 चलाई हैं, 4 चलाई हैं, पता नहीं। गोली जो लगी है जिसके, उनके क्या नाम है दोनों के? एक का सोनू है और एक का प्रमेश है। दोनों के लगी हैं गोली। तो कहाँ ले गए उन? ये मेडिकल ले गए हैं। किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? मुझे नहीं पता ऐसे, पुलिस से बात हुई है मुझे नहीं आपकी? पता। आए थे पता नहीं, गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।